महर्षि के गुण ही आपके अवगुणों के साथ संतुलन बिठा सकते हैं देवी लक्ष्मी। आप महर्षि उद्दालक के साथ विवाह करें। बहन लक्ष्मी, अब तो साक्षात प्रजापति ब्रह्मा ने भी कह दिया है। आप ये भली भांति जानती हैं कि लक्ष्मी से मेरा स्वभाव विपरीत है और मेरे विवाह को लेकर मेरा क्रोध भी स्वाभाविक है। देवी गंगा के साथ प्रतिवाद ना करे बहन लक्ष्मी। नारी का जीवन विवाह के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। इस सृष्टि और क्रम को आगे बढ़ाने के लिए विवाह आवश्यक है और इसीलिए आप ऋषि उद्दालक के साथ विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दें। आपके हट करने से मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। अनिर्णय की स्थिति घातक होती है बहन। देवी अलक्ष्मी, श्रीहरि आप यहाँ, ये कोई स्वप्न तो नहीं? ये यथार्थ है देवी अलक्ष्मी। मुझे ज्ञात था कि आप मेरी कामना पूर्ण करने हेतु अवश्य आएंगे। मैंने सदैव आपकी ही कामना की। आपसे विवाह के पश्चात मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता देवी अलक्ष्मी। नियति ने प्रत्येक संबंध निर्धारित किया है। मेरा विवाह देवी लक्ष्मी से होगा, उसी प्रकार आपका विवाह महर्षि उद्दालक से होगा। वो आपके लिए सुयोग्य है, आपकी प्रकृति से परिचित है। वो उनके साथ विवाह करके आप सुखी होंगे। इस विवाह से आपके पिता समुद्रदेव और अनुजा देवी लक्ष्मी को प्रसन्नता होगी और आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। ओम अग्नाय नमः। ओम अग्नाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम अग्नाय नमः। ओम अग्नाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। हे अग्निदेव, आप अकस्मात विलुप्त क्यों हो गए? अमंगल, घोर अमंगल हुआ है ये। हवन यज्ञ की अग्नि बुझना अमंगल की सूचना। आप मेरे आश्रम में? हाँ, आपके आश्रम में। कभी आप भी आए थे मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर। देवी अलक्ष्मी, क्रोध करना आपकी प्रवृत्ति नहीं है महर्षि, मेरी। और आज मैं यहाँ आपको अपने निर्णय से अवगत कराने आई हूँ। मैं आपका कोई निर्णय सुनना नहीं चाहता। आप स्वयं में अज्ञान हैं, अहंकार का पर्याय हैं आप, और मैं आपके द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत होने के लिए बाध्य नहीं हूं। जब आपको पता है कि मैं अज्ञानता की प्रतीक हूँ, तब आप ये क्यों नहीं समझते कि मैंने उस अज्ञानता वशी आपके साथ विवाह करने के लिए मना किया था और मेरे क्रोध के कारण आपको अपमान सहना पड़ा। किंतु अब श्रीहरि विष्णु से वार्तालाप के पश्चात मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। उस समय भी मैंने श्री हरि विष्णु के सम्मान में आपसे विवाह करने का निर्णय लिया था। पुनः उन्हीं की प्रतिष्ठा में मैं आपको भार्या के रूप में स्वीकार करूंगा। इस निर्णय के पश्चात आपकी मति भ्रमित तो नहीं होगी? आप जैसे विद्वान, शांत
और सहज महर्षि के सान्निध्य में मति भ्रम वाले का भी चित्त शांत हो जाता है। हमारा ये विवाह एक ऋषि और ज्येष्ठ सागर कन्हैया का व्यक्तिगत मिलन नहीं होगा देवी, अपितु तीनों लोगों के लिए कल्याणकारक होगा। प्रजापति ब्रह्मदेव को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी देवगणों के एक साथ आगमन का कारण क्या? आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपसे कोई भी रहस्य छुपा नहीं। और आपको तो ज्ञात ही होगा कि श्री हरि विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ होना सुनिश्चित हुआ है। और हम सब चाहते हैं कि भगवान विष्णु के विवाह के पुरोहित आप स्वयं हों और विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराएं। हाँ ब्रह्मदेव, और आप हमें यह भी बताएं कि इस मांगलिक उत्सव के लिए शुभ लग्न कौन सा होगा। श्री हरि के विवाह में आचार्य का पद पाकर हम अति प्रसन्न हैं। आप सभी विधि विधान आरंभ करें। मंगल विवाह हेतु शुभ वेला आरंभ हो गई। अति सुंदर। ये दिव्य कमल पुष्प कितना मनोहरी है। ये मुझे अति प्रिय है। मैं इस पुष्प कमल से पुष्पहार बनाऊंगी। ये पुष्पहार आप किसके लिए बनाएंगे? कौन है वो भाग्यवान? भाग्यवान? आपकी हंसी अत्यंत मोहक है, परंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये मेरे अति प्रिय के लिए। आपके अति प्रिय को पीतवर्ण रक्तवर्ण कदम पुष्प कितना प्रिय है। नहीं नहीं, ये रक्तवर्ण पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है और ये पीतवर्ण कमल मेरे प्रिय को प्रिय है। नहीं नहीं, अति प्रिय है। अपने प्रियतम के लिए जिस समर्पण भाव से आप ये हार बना रही हैं, उससे मेरे हृदय में उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। क्या उनसे मिलने का अवसर मुझे प्राप्त होगा? पुत्री लक्ष्मी, वैकुंठ से तुम्हारे और श्री हरि के विवाह की सूचना आई है। समस्त देवताओं ने विवाह उत्सव की तैयारियां आरंभ कर दी है। पुत्रिया लक्ष्मी के विवाह के पश्चात तुम्हारा विवाह भी निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह कार्यक्रम का शुभ आरंभ कैसे होगा प्रजापति? श्री हरि और देवी लक्ष्मी के विवाह में देवों, अतिथियों और अन्य सभी परिजनों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। देवश्री नारद, और इसका आरंभ देवादिदेव महादेव के आमंत्रण से होना चाहिए। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।